हेलो जी, क्लास 11th वालों। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको सुनने के बाद आपको इसकी थ्योरी को पढ़ना या समझना आसान हो जाएगा। साथ में आपकी किताबों में जहां जहां भी जो भी किताबें आपके स्कूलों में लगी है, उनमें जो डिफरेंस दे रखे हैं उन डिफरेंसेस को समझना भी आसान हो जाएगा। यार, इतना तो हम सभी लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई की जाती है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एक वर्ड जुड़ा है प्राइस थ्योरी, एंड मैक्रो के साथ वर्ड जुड़ा है इनकम थ्योरी। तो सबसे पहले समझिए आप प्राइस थ्योरी क्या है। जब भी हम बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की, या किसी चीज का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है या किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जब भी बात आती है इनकम डिटर्मिनेशन की और उससे रिलेटेड जो जुड़े एस्पेक्ट हैं उनकी, तो हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक की। तो आओ इंडिविजुअली इन सब को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक। सबसे पहले फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक जो थे वो थे एडम स्मिथ। पक्का, माइक्रो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जो कि ओरिजिनल वर्ड है माइक्रोस, जिसका मतलब होता है स्मॉल। एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है which means small. Microeconomic focuses on economic behavior and decision of, यहां पे बात ध्यान देना, individual and small unit की। पक्का जी, एक इंडिविजुअल चीजों की जब भी डिसाइड किया जाता है या स्मॉल यूनिट को जब भी डिसाइड किया जाता है, तो वो किस में आता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जैसे सच एज अ कंज्यूमर, अ फर्म और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स। पक्का जी, क्या बोला उसने? अ कंज्यूमर, a firm or a small group of firms. It studies issues like individual income, individual output and price of a particular commodity, है ना। और ये माइक्रो इकोनॉमिक ही है जो आगे चीजों का फाउंडेशन या बेस बनता है। उसने क्या बोला? माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर्म द बेसिक फाउंडेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इकोनॉमिक फंक्शंस। इट्स मेन एनालिटिकल टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई, है ना। आगे जाके प्राइस डिटर्मिनेशन अगर आप पढ़ लिया है तो अच्छी बात है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन में आप देखोगे किसी चीज के प्राइस कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ये डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। पक्का जी। सेकंड जो एस्पेक्ट हमारे पास आता है, सेकंड जो थ्योरी हमारे पास आती है, वो आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है मैक्रो इकोनॉमिक? भी एक ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज। जब भी हम इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करते, बल्कि एक टोटल ग्रुप की स्टडी करते हैं, टोटल कंट्री लेवल की स्टडी करते हैं, टोटल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसके लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक पढ़ते हैं। टोटल के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो वर्ड यूज किया जाता है एग्रीगेट्स। पक्का जी। तो माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विद इकोनॉमी एज अ होल एंड एग्जामिनिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस। इट्स मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट स्टडी मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज इन्फ्लेशन, कंट्री लेवल पे जो इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्योंकि ये टोटल बिहेवियर की स्टडी करती है, टोटल की स्टडी करती है, तो इसमें क्या लिखा है? माइक्रो इकोनॉमिक फोकसेस ऑन एग्रीगेट वेरिएबल। राजे, एग्रीगेट का मतलब क्या हो जाता है? टोटल, लाइक नेशनल इनकम, टोटल आउटपुट एंड एग्रीगेट कंजम्पशन या टोटल कंजम्पशन। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। पक्का जी। तो आज हमारा टॉपिक बस यही था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पक्का। तो अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, अगली वीडियो के साथ आता हूं मैं। तब तक के लिए बाय बाय।